हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय डियर, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आप लोगों से जो डिस्कशन किया था, मैंने जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बताया था, उसका एक क्वेश्चन भी मैंने कराया था। आज की क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक और क्वेश्चन करते हैं, उसको पूरी तरीके से खत्म करेंगे। उसके बाद एप्रोप्रिएशन की एक एक चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, कैसे कैसे उसमें एप्रोप्रिएशन में कैलकुलेशन होती है, कैसे कैसे चार्ज में कैलकुलेशन होती है, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में डिस्कशन करेंगे, हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाकी कमीशन वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा कि हमें लाइन वाइज डिस्कशन करना क्या है अल्टीमेटली। ठीक है जी, तो आज स्टार्ट करते हैं हमारे इस क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन सिंपल है, कोई खासा है नहीं क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। मैंने कहा तीन पार्टनर है इस बार, एबीसी आर पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तीन पार्टनर, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्टनर थे, इस बार मैंने तीन पार्टनर डाल दिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। द कैपिटल वाज 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 80,000, 1 लाख एंड 50,000। हमारे पास ये सब भी बिल्कुल सिंपल सा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 5,000, 6,000 एंड 4,000। माय डियर, इस बार आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल कर दे दिया, वरना निकाल कर नहीं देते तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दे देते, हम उसको ड्राइंग्स के ऊपर लगाते और हमें वो मिल जाता। ठीक है, सैलरी कहा गया, मिस्टर ए वाज प्रोवाइडेड 10,000 क्वार्टरली। ये नया पॉइंट है, क्वार्टरली। चलिए पढ़ेंगे ये क्या चीज है, देख लेंगे। 2% कमीशन वाज प्रोवाइडेड ऑन सेल्स, सेल्स के ऊपर 2% कमीशन दिया जाएगा, किसको? बी को। और सैलरी किसको दी जाएगी? ए को। चलिए जी, मतलब सी को कुछ नहीं दिया जाएगा, क्या पता ना देना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस बात पे कोई बहस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन में जो दिया है हमें उसी हिसाब से क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। कहा गया सेल्स ड्यूरिंग द ईयर वाज 20 लाख रुपीस एंड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वाज 2 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम इसको बड़े प्यार से बना सकते हैं, खाता हमारा वही है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट के बारे में तो सभी को पता ही है, पिछली बार ही डिस्कशन हुआ था। बाय नेट प्रॉफिट, कितना है नेट प्रॉफिट? आपको क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है 2 लाख रुपीस। जितनी चीजें आपको दी गई हैं उनको एज इट इज डाल देगा। जैसे कि मैंने कहा 2:1 के रेशियो की लास्ट में जरूरत पड़ेगी, कैपिटल यहाँ पर आती नहीं है, ड्राइंग्स का रोल फिलहाल नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको ऑलरेडी दे दिया। हाँ, इसका रोल है लॉजिक, खर्चा है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन है भाई साहब? ए है, बी है और सी है। 10% है किसका? 5 लाख का 10% 50,000। इसके बाद 30,000, इसके बाद 20,000। कितना आया ये? 1 लाख। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने क्या कहा, 5 लाख का आपने 10% निकाला, लिख दिया। 3 लाख का 10% निकाला, वो भी लिख दिया। और 2 लाख का 10% निकाला, और वो भी लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आपको पता ही कहां आता है, वो तो इधर आ जाता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेटा स्टार्टिंग से ही तैयारी करके चलना, वरना बाद में पछताओगे। सब कुछ है बहुत आसान, लेकिन जब खिचड़ी बन जाती है ना, तब दिमाग खराब होता है कि क्या क्या करें और कैसे कैसे करें। ठीक है जी, चलिए तो कितना आया? 6 4 10 और 15,000 ये आ गया, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या कहा गया हमारा? ये भी हो गया। सैलरी कहा गया ए को क्वार्टरली देनी है। क्वार्टरली का मतलब होता है माइनर साल को 4 हिस्सों में बांटा गया, मतलब हर 3 महीने बाद। साल 12 महीने का होता है, 4 हिस्सों में बांट दिया, क्वार्टर हो गया। मतलब अगर मैं इसे हाफ करना चाहूं, हाफ ईयरली, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, 6 महीने में बढ़ गया। लेकिन अगर क्वार्टरली की बात करूं तो 4 से डिवाइड करूंगा और हर 3 महीने में आपको सैलरी पे करनी है। अगर मान लीजिए आपने अप्रैल में देनी शुरू की, मान लीजिए आपने अप्रैल में दे दी, तो अप्रैल मई जून, फिर आप कब दोगे? जुलाई में। फिर जुलाई में अगर आपने दी जुलाई अगस्त सितंबर, फिर दोगे अक्टूबर में। अक्टूबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर आप दोगे जनवरी में। ये तो होगा। या फिर अगर मान लीजिए आप अप्रैल में ना देके बाद में अप्रैल मई जून, आपने मान लीजिए जून में दे दिया, तो जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च, इस तरीके से। मतलब कुछ भी करो, लेकिन 4 ही बार पैसा जाएगा साल में। अगर क्वार्टर लिखा है इसका मतलब 4 बार जाएगा। हमें पूरे साल का खाता बनाना है, तो 10,000 रुपए क्वार्टरली बेसिस पर है, तो इसका मतलब 40,000 रुपए टोटल गए हैं। ठीक है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4। मिस्टर ए को दी जाएगी 2 इज सैलरी
10,000 पर क्वार्टर है और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो उस हिसाब से 40,000 रुपए की आपकी सैलरी भी होगी। ये बात खत्म हो गई। कमीशन की बात है, 2% सेल्स के ऊपर, वो भी किसको दी जाएगी? बी को। और सेल्स कितनी है? 20 लाख रुपीस। तो क्या कहा गया? बीज कमीशन 20 लाख का 2% कितना है भाई साहब? 40,000। बहुत बढ़िया। इसके बाद और कुछ नहीं। चलिए खातों को बंद करें, खातों को जरा बंद कर लेते हैं। तो देवियों और सज्जनों जरा ध्यान से देखें, 2,15,000 ये हो जाता है टोटल। इधर का टोटल कितना बैठता है? 1,80,000। 1,80,000 में 2,15 निपटाए तो कितना है? 20, 30, 35,000। 35,000 है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट तो मैंने पिछली बार भी सिखाया था, कोई दिक्कत नहीं, इस बार फिर देख लेते हैं। प्रॉफिट अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है। अभी मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको सिखाया नहीं है, इसलिए फिलहाल केवल इतना ही है। तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे कैसे भाई साहब? अगर मैं ए की बात करूं तो कितना है? 35,000 बटेगा किसमें? भाई साहब रेशियो है 2:1, यही है ना? हाँ जी यही है, 2:1 है। तो ए है, बी है और सी है। तो ए का तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय इन तीनों का टोटल कितना है? 2 4 और 5। ठीक है जी। बी की बात करूं तो 35,000 2/5 और सी की बात करूं तो 35,000 1/5। कितना? 5 7 35 7 14,000 ये आ गया। इसका भी 14,000 आएगा और 5 7 35 7,000 आएगा। तो आपका ए का आया 14,000, फिर 14,000, फिर 7,000। फटाफट नोट डाउन करें और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है। मैंने अभी तक आप लोगों को ये बताया कि अगर क्वेश्चन में कुछ ना दे रखा, जैसे क्वार्टरली वाला क्वेश्चन था, इससे पहले मंथली वाला क्वेश्चन था, मतलब कुछ नहीं दे रखा, तो आप क्वेश्चन जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे वो पूरे साल का बनाएंगे, पूरे 12 महीने का। समझ में आती है बात? लेकिन इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। सिंपल है वैसे तो, ज्यादा कुछ खास इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी इसको कराना इसलिए जरूरी है। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। तो मैंने क्या कहा? मुकेश और संजय एंड मुकेश स्टार्टेड बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2023। चलिए इस बार हमारा जो कैलेंडर ईयर है, क्योंकि 1 जनवरी को शुरुआत हो रही है, हालांकि क्वेश्चंस आपको ज्यादातर फाइनेंशियल ईयर के मिलेंगे जो कि 1 अप्रैल से शुरू होंगे और 31 मार्च में खत्म होंगे। कोई दिक्कत नहीं, बाई चांस की बात नहीं, बुक का ही क्वेश्चन है, ऐसे रैंडम मैंने बुक से उठा लिया। ये मुझे बुक तो याद नहीं कौन सी थी, सामने पड़ी हुई थी, मैंने उठा लिया उसमें से। चलिए तो मैंने कहा 1 जनवरी 2023 को कैपिटल क्या लगाई? 10,000 रुपए और 8,000 रुपए कैपिटल लगाई। ठीक है जी। इसके ऊपर इंटरेस्ट बताया गया 5% का। हमें पता है कैपिटल के ऊपर निकालना है, बहुत आसान है। कहा गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इनका वो इक्वली है। चलिए जी ये भी आसान है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है कि बराबर हो गया। अगर नहीं भी बताता तो भी मैं इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट करने वाला था, कोई नई चीज तो है नहीं इसके अंदर। चलिए ईच पार्टनर विथड्रॉस 200 पर मंथ एज ड्राइंग्स। हर पार्टनर 200 पर मंथ के हिसाब से ड्राइंग्स विथड्रॉ कर रहा है। ड्राइंग्स मतलब जो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं। चलिए जी ऑन विच नो इंटरेस्ट वाज चार्ज। भाई साहब एप्रोप्रिएशन में तो इसका मतलब कोई काम ही नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते अगर हम तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालना पड़ता है डेबिट साइड में। चूंकि मैंने अभी तक आप लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिखाया नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ पर इसको करा भी नहीं रहा। ठीक है जी, सीक्वेंस ही चले तो ज्यादा सही है। इसके बाद मैंने क्या कहा? इंटरेस्ट इसके ऊपर चार्ज नहीं, तो इसका फिलहाल एप्रोप्रिएशन जैसे कि मुझे बनाना है तो मुझे इसकी कोई जरूरत है नहीं है सच। It was also decided salary to मुकेश, एक पार्टनर है ये वाला, इसको सैलरी दी जाएगी 150 रुपए पर मंथ। बड़ा गरीब आदमी है, 150 रुपए पर मंथ की सैलरी दी जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, हमें तो क्वेश्चन करना है, उससे क्या मतलब है, चाहे यहाँ पर 1500 रुपए हो, चाहे 15,000, चाहे 15 करोड़, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम अकाउंटेंट आदमी है, हमें तो बस अकाउंटिंग करने से मतलब है। कहा गया प्रॉफिट है 6 महीने का, एंडेड 30th जून 2023 was 6150। का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना फॉर द हाफ ईयर एंडेड 30 जून 2020। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम बना देंगे। तो हमें क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है। कब का? फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर नहीं है बेटा, हाफ ईयर एंडेड, हाफ ईयर
ended 30th जून 2023। स्टार्टिंग आप इस तरीके से करेंगे, सिंपल है हमारा पर्टिकुलर अमाउंट एग्जाम में आप वैसे ही करेंगे, मैंने पहले ही बता दिया था। नेट प्रॉफिट है आपका 6150, ठीक है जी। अब जो आपको दे दिया गया आप एज इट इज डाल देंगे। कहा गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% निकालो, तो भाई साहब 10,000 का 5% लो जी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो ही पार्टनर है संजय और मुकेश। तो भाई साहब संजय कितना है 10,000 का 5%, लेकिन भाई साहब 6 महीने का, ये ध्यान रखिएगा, इस बार पूरे साल का नहीं निकलेगा, 6 महीने का निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपने कैपिटल लगाई है 1 जनवरी को और ईयर एंड हो रहा है, सॉरी हाफ ईयर एंड हो रहा है 30 जून को, केवल 6 महीने तक यही पैसे का इस्तेमाल किया गया। तो जरा सॉल्व करके बताना कितना 250 रुपए आया। इसके बाद आपका आया ये 4 इसका 5% बोले तो तुम्हारा 400 और उसका आधा 200, 450, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया। इसके बाद क्या है, लाइन से चलते चलो, प्रॉफिट की बात भी जरूरत पड़ेगी। ड्राइंग्स के ऊपर कोई इंटरेस्ट है नहीं तो उसकी बात भी खत्म हो जाती है। सैलरी का रोल है, लो किसकी सैलरी है, मुकेश की सैलरी है भाई साहब कितनी है 150 रुपए पर मंथ है, और कितने महीने तक दी गई, क्योंकि हाफ ईयरली है तो केवल 6 महीने तक। कितनी आई भैया 600 आई, 900, चलिए 150 मल्टीप्लाई बाय 6 आपका 900 आ गया, बहुत बढ़िया। इसके अलावा क्या था और चलिए खाते बंद करें 6150। अब 6150 में इन दोनों को माइनस करो, कितना 4800, बहुत बढ़िया आ गया। चलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है किस किस में, संजय और मुकेश। भाई साहब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसमें कोई कैलकुलेशन करने की मेरे ख्याल से जरूरत है नहीं, क्योंकि भाई सीधी सी बात है। आप वैसे तो अगर आप करना चाहें उसी हिसाब से मैंने सिखाया था, आप ऐसे ये रेशियो है 1/2 इसका संजय का, और मुकेश का कितना है 4800 1/2 निकाल सकते हैं बड़े प्यार से, ठीक है जी 2400। लेकिन वैसे भी अगर इक्वली है तो आपको पता है कि इक्वली तो आधे आधे बांट दो, बात खत्म हो जाती है। फटाफट नोट डाउन करें, एक क्वेश्चन और मुझे करना है। ये एक काम करते हैं, प्रैक्टिस तो हम बाद में कर लेंगे, फिलहाल जो टॉपिक हमें करने थे वो टॉपिक ही हम ओवर करते हैं। अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल मैं आपको टॉपिक से बता दूं, मैं टॉपिक से अल्टीमेटली करने क्या, फटाफट नोट डाउन करो इसे। देखें जी, टॉपिक जो हमारे ये है, मेन टॉपिक जो है फंडामेंटल के बैलेंस टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर्स। माय डियर, ये इन टॉपिक्स को मैं कराऊंगा और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है जी। वैसे तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर भी दे रखा है, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन करें। जो भी नोट्स आपको चाहिए आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेंगे, ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपको कोई हेल्प चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई बात है तो आप वहां पर शेयर करें। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं सारे वहीं पर ही ऐड हुए हैं, ठीक है जी। मैं सभी से यही बात कह रहा हूं। वैसे तो इन सभी टॉपिक्स पे ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर आप लोग थोड़ा स्पीड अप रखना चाहते हैं तो आप स्पीडली कर सकते हैं। पूरा सिलेबस ही यूट्यूब पे डाला हुआ है, मैंने अपने चैनल पे सारा का सारा अकाउंटेंसी का सिलेबस डाल रखा है। कोई उसमें चेंजेस वाली जरूरत नहीं है, कुछ चेंजेस हैं वो मैं बता दूंगा। लाइन से मैं चल रहा हूँ, मैं अपडेटेड क्लासेस भी बना रहा हूँ लाइन टू लाइन। लेकिन अगर आप फिर भी अब स्पीड अप रहना चाहें, जैसे कि मेरी थोड़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है, इसका मतलब ये है कि यार थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ उस टाइम, जितना समय मिलता है मैं उतने में वीडियो बनाने के प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। कोशिश यही है कि मैं पूरी तरीके से ही आपको पूरी तरीके से कर पाऊँ। जितनी भी चीजें हैं जैसे पहले कराई मैंने उसी तरीके से मैं इस बार भी कंप्लीट कराऊं। आप इस चीज के लिए बेफिक्र रहे, बस ये है कि आप लाइन से थॉरली स्टडी करते हैं। मैंने पहले बताया सबकी वीडियोस पहले भी बनी हुई हैं, मैं अब भी बना रहा हूँ लाइन टू लाइन। फिर भी आपसे कहूंगा अगर आप लोग मुझसे आगे निकल जाते तो वो वीडियोस देखो। ये वीडियोस जो बना रहा हूँ इनको भी देखना, आपका रिवीजन ही होगा और अच्छा हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें खासा है नहीं, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से आपको ये सब बातें आज समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें।
अपने फ्रेंड्स को बताएं, अपने क्लास में बताएं कि भाई हमारी हम भी यूट्यूब पर हैं, हमारी क्लासेस भी हैं, हमारे बारे में बताएं, हमने चैनल के बारे में बताएं, थोड़ा सा प्रमोट कराएं। हम भी आप लोगों को प्रमोट कराएंगे, चिंता ना करें, जैसे पहले बच्चों को प्रमोट कराया ऐसे आप लोगों को कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।